इब्राहिम रईसी का सफ़र आखिरत। ईरानी सदर और उफ़्का की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने पढ़ाई। हज़ारों अफराद की शिरकत। मैयतों को जनाब सकीना के मज़ार पर हाज़िरी के बाद इमाम ख़मीनी के मज़ार पर अलविदाई सलाम के लिए लाया गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आज ईरान जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक शहबाज शरीफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से मुलाकात करके पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से इजहार अफसोस करेंगे। सिंध और पंजाब में आज से हीट वेव का खतरा। पारा मामूल से 4 से 6 डिग्री बढ़ने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स फटने का खदशा। माहिरीन के मुताबिक शहरी ज़्यादा से ज़्यादा पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। 3 बजे तक बिला वजह धूप में ना निकलें। हुकूमत का किर्गिस्तान मामले पर इंक्वायरी कमेटी बनाने का ऐलान। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार कहते हैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 2 हफ्ते के अंदर हक़ाइक़ मालूम करके रिपोर्ट देगी। कमेटी ये भी बताएगी मिशन ने मसाइल के हल में कितना किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि अरब ममालिक इंडोनेशिया के तलबा की पाकिस्तानी तलबा से लड़ाई हुई थी। अब वो तलबा फूल और मिठाई लेकर इन बच्चों के लिए जा रहे हैं। अब तक 3233 पाकिस्तानी तलबा वापस आ चुके। 513 मज़ीद पाकिस्तानियों के लिए परवाज़ों का बंदोबस्त कर लिया गया है। 1100 पाकिस्तानी गैर कानूनी काम कर रहे हैं जिन्हें रेगुलर वीज़ा देने की गुजारिश की है। किर्गिस्तान में फंसे तलबा को वापस लाने की प्लानिंग। नाकिस हिकमत ने अमली की नज़र। किर्गिस्तान से 125 से ज़ायद तलबा को लाने वाली परवास मनसूख। कई रोज़ से हॉस्टल्स में महसूर तलबा मिनास एयरपोर्ट पर फंस गए। कहते हैं सुबह से यहाँ पर धक्के खा रहे हैं। अब बताया गया कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई। खुदारा वतन वापसी के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा की पहली फ़्लाइट किर्गिस्तान से 290 तालिब इल्मों को लेकर पेशावर एयरपोर्ट पहुंची। बादशाह खान एयरपोर्ट पर तलबा के वालिदैन और अजीज़ व अकारिब भी मौजूद है। तलबा ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में रहना मुश्किल तो बैरून मुल्क जाना भी मुश्किल तरीन हो गया। नॉर्मल कैटेगरी के पासपोर्ट बनवाने के लिए रुल गए लोग बैकलॉग 3 लाख से ज़ायद तक पहुंच गया। हुकूमत ने दफातर की तादाद तो बढ़ा दी। पासपोर्ट प्रिंट करने वाले नए प्रिंटर ना खरीदे। शहरी कहते हैं पासपोर्ट की कीमत बढ़ाने के बावजूद वक्त पर नहीं मिल रहे। पासपोर्ट दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। साइफर केस का मुख्तसर फैसला आज सुनाए जाने के इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। बानी पीटीआई के वकील और FIA प्रोसिक्यूशन के वकील पेश होंगे। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर भी आज ही फैसला सुनाया जाएगा। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा दर्ज। रऊफ हसन की मुद्दत में थाना आबपारा में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में 4 नामालूम ख्वाजा सरा नामजद। मुकदमे के मतन के मुताबिक प्रोग्राम रिकॉर्डिंग के बाद पार्किंग की तरफ जा रहा था कि एक शख्स ने रोक कर हमला कर दिया। उसके दीगर 3 साथियों ने मुझ पर तेज धार आले से हमला किया। किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं। PTI का तर्जुमान हूँ। कानूनी कार्रवाई की जाए। जाली भर्ती केस में परवेज़ इलाही की रिहाई का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में कहा गया मुबैना तौर पर पंजाब असम्बली में मुख्तलिफ ओहदों पर भर्तियों की इंक्वायरी के बाद FIR काटी गई है। परवेज़ इलाही पर इल्ज़ाम है उन्होंने इस कमेटी की सदारत की जब उम्मीदवारों के नताइज को तब्दील किया गया। परवेज़ इलाही के वकील के मुताबिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से परवेज़ इलाही से 41 लाख रुपए की रिकवरी का कोई जवाज़ नहीं, जबकि भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के नताइज जुलाई में ही ओपन टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए थे।
बलूचिस्तान रेलवे काफ़ी अरसे से मसाइल का शिकार रहा। वफाकी वज़ीर आज़म नसीर तरड़ का सेनेट से इजहार ख्याल, कहा रेलवे के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन इदारे का 70 से 80% है। रिटायर्ड मुलाजमीन से मुतालिक बहुत से इदारों में पेंशन का निज़ाम राइज नहीं। रेलवे के लिए रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन एक बड़ा चैलेंज है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में कैपिटल हस्पताल का दौरा, इलाज मुआलजे की सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का हस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक और लैब को अपग्रेड करने का ऐलान, चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से मास्टर प्लान तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हस्पताल में ऑपरेशन थिएटर समेत इलाज मुआलजे की सहूलतों को बेहतर बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी ब्लॉक और वार्ड में ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत की और इलाज मुआलजे की सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से रहनुमा IPP ओन चौधरी की मुलाकात। लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों, सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। ओन चौधरी ने तरक्याती प्रोजेक्ट में वज़ीर आला की खुसूसी दिलचस्पी को सराहा। मरीम नवाज ने कहा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की तकमील पर लाहौर की कोई सड़क खराब और गली टूटी नहीं रहेगी। लाहौर में 100 मकामात पर फ्री वाईफाई सर्विस फ्राहम की गई। लाहौर में पहला सरकारी कैंसर हस्पताल और नवाज शरीफ IT सिटी बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जेल रिफॉर्म्स का जामे प्लान तलब कर लिया। फैसलाबाद और रावलपिंडी में वुमेन जेलों के क़याम की असूली मंजूरी दे दी गई। नई जेलों को शहर से बाहर कायम करने की हिदायत। मरीम नवाज का बख्शी खाने और लॉकअप की रिवैम्पिंग का हुक्म। पंजाब भर के बख्शी खाने और लॉकअप की रिवैम्पिंग की प्रोजेक्ट की मंजूरी। मरीम नवाज का जेलों से जराई पेशा अफराद के मुमकिना बैरूनी राबतों पर इजहार तशवीश। जेलों की साइबर सिक्योरिटी के इंतजामात को फूल प्रूफ बनाने की हिदायत कर दी गई।